Meeting for the class today. Today we are going to talk about citizenship. कि नागरिक क्या होता है। हम कहते हैं हम देश के सारे क्या हैं, नागरिक। अब कैसे पता चलेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं? कोई तो तरीका होगा ना। ऐसे तो कोई चाइना से आ जाए, कोई ईरान से आ जाए, कोई इराक से आ जाए, कोई अमेरिका से आ जाए और इस देश में रहने लगे तो बोले जी मैं नागरिक हूँ इस देश का। कैसे पता चलेगा कि ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट? कैसे पता चलेगा? है प्रूफ से। कौन से प्रूफ से? जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड। आधार कार्ड कैसे बनता है? यहाँ पे जो हमारे सरकार बनाने का अलाउ किया है। अगर वो बंदा भी यहाँ पे रहे, वो कहे मेरा भी आधार कार्ड बना दो, फिर क्या करोगे? उनका नहीं बन सकता। कैसे पता चलेगा कि उसका नहीं बन सकता? आधार कार्ड के नंबर मेन होता है, उसके हिसाब नंबर कौन देता है? आधार कार्ड बनने से पहले नंबर मिलता है कि बाद में? बनने के बाद। तो बनने के बाद ही मिलता है ना नंबर। तो बनने से पहले तो नंबर नहीं है, फिर कैसे पता चलेगा कि ये सिटीजन इंडिया का है कि नहीं? उसी को पता होगा जो हाँ? फिर तो उसी को पता होगा। किसको पता होगा? जो वो बंदा है जो आया बाहर से। ये वो बोल दे मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, फिर कैसे पता चलेगा? है? नहीं पता लगेगा। हाँ, नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए अब कैसा है पता चलेगा कि कौन इंडिया का सिटीजन है कौन नहीं है। अब देखो, जब इंडिया कौन सी डेट को केम इनटू बीइंग 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जो आज का भारत है वो बना। इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947। कौन सी डेट को? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को क्या करते हैं? 15 15 में क्या फर्क है? क्या किस लिए बताते हैं? आजादी। आजादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीडम। उस डे को क्या बोलते हैं जब हम सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे। तुम सब लोगों से मुन्नी आ गए हैं और शर्म आनी चाहिए बाकी लोगों को। 15 अगस्त को कौन सा डे बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ? आजाद। कहां से? अंग्रेजों से। तो ये इंडिया, नया इंडिया, उस दिन बर्थ हुआ, इंडिया का जन्म हुआ। जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है, ऐसे भारत देश 1947 15 अगस्त को पैदा हो गया, नया देश बन गया। अब जब ये नया देश बना, इस देश में कौन जो इंसान है इस देश का नागरिक कहलाएगा, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ, अब आपको पता है कि देश की आजादी से पहले जब अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि हमारा देश आजाद होगा, तो उन्होंने भारत के कुछ लोगों को पावर देनी थी। किसी ने तो बोलना था ना कि अब आप संभालो देश को, एडमिनिस्ट्रेशन करो। किसी को तो एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज देना था ना। तो उस बात को जब अंग्रेजों ने कहा कि अब हम आपको पावर देने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथों में देने जा रहे हैं, तो उससे पहले कि वो देते, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मैंने बताया था ना, हमने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कैसे डिबेट हुआ था कि हमारे देश के लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं, वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ठीक है? तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। असेंबली क्या होती है? कुछ लोगों का बैठना, जो लोग हमारे लीडर होते हैं, जिनको हम भी कहते हैं, जैसे इस क्लास में हम कहते हैं अभी अरबाज हम सबकी बात जाके सरकार को बोल के आएगा, या सीता को हम कहते हैं कि सीता जाके सरकार को हमारी सबकी बात बता के आएगी कि हम सब क्या चाहते हैं, ठीक है? जैसे जुग्गियां हैं, जब जुग्गी तोड़ने की बात हुई तो सुनीता किसके पास गई? काउंसलर के पास, ठीक है? तो सुनीता ने बाकी सब लोगों को रिप्रेजेंट किया, सारे तो नहीं गए। तो सुनीता सबका रिप्रेजेंटेटिव बन के गई। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा गया, जो उस हॉल में अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि मेरे इलाके के लोगों की ये जरूरतें हैं, ठीक है? उसके बाद उस सारी डिस्कशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड किया कि हमारे जब आजाद हो जाएगा भारत, तो उसके जो सिटीजन है, नागरिक है, वो कौन होंगे? तो वो जो नागरिक हैं, वो पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कई सारे हिस्सों में डिवाइडेड है।
ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो पार्ट 2 के अंदर आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 5, इसका जो सेक्शन 5 है, आर्टिकल 5, जो बुक होती है कोई भी लॉ की बुक, उसको आर्टिकल्स में या सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी रेखा और सीता ने टाइप किया है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट क्या होता है, क्या होता है कमेंसमेंट? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, शुरू हो गया। कमेंसमेंट किसी चीज का स्टार्ट होना। कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 26 नवंबर 1946। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, 1940, 26 जनवरी 1949। ठीक है, 1949 में तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और लागू जब हुआ 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, उसी टाइम डिसाइड हो गया था इस देश के नागरिक कौन कौन होगा। तो उन्होंने कहा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने बताया ना कमेंसमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन कमेंसमेंट उसका एप्लीकेबिलिटी कब हुई, 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद डिसाइड हो गया कि कौन इस देश के नागरिक होंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कौन कौन नागरिक होगा। नंबर 1, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन मतलब हर नागरिक, एवरी पर्सन हर इंसान। ठीक है, वो इंसान जो डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होती है, भारत देश की जो जगह है, जो भी उस जगह पे रह रहा है। ठीक है, जो भी जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, जो भी उस जगह पे रह रहा है, उसकी क्या क्या कंडीशन है। अब जो बंदा उस जगह पे रह रहा है उसकी क्या कंडीशन है, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका जन्म उस धरती पे हुआ। मान लो कि ये कमरा हमारा भारत का देश है, तो इस कमरे में जिसका जन्म हुआ वो इस देश का नागरिक हो गया। ठीक है, तो ये समझ लो अंदाजे के लिए कि समझ लो कि ये भारत देश है, तो इस कमरे में जो पैदा हुआ वो भारत देश का नागरिक हो गया, सिटीजन हो गया। ठीक है, ये कहता है। दूसरा कौन हो सकता है, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मान लो अब इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। ठीक है ना, अब बच्चा पैदा हुआ जब पाकिस्तान बनने के बाद। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ पाकिस्तान में, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं बना था तो पूरा भारत देश एक था। अब हम समझने के लिए मान लो कि ये भारत देश है, ये पाकिस्तान है। पहले ये पूरा का पूरा भारत का हिस्सा था, वो भी और ये भी। लेकिन जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग इधर से वहां चले गए। ठीक है, लेकिन बच्चा वहां पैदा हो गया वो पार्टीशन के बाद। वो कहता है कि जो अगर उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप, बच्चे के माँ बाप पाकिस्तान में बच्चा पैदा हुआ है, अगर बच्चे के माँ बाप इस धरती पे पैदा हुए थे जो इंडिया की है, तो वो बच्चा भी इंडिया की नागरिकता ले सकता है, इंडिया का सिटीजन कहला सकता है। ठीक है, मान लो माँ बाप अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ माँ बाप अमेरिका में थे, उसके बाद ये देश बन गया। बच्चा तो इस धरती पे पैदा नहीं हुआ ना, तो कौन सी धरती पे पैदा हुआ, अमेरिका में। लेकिन क्योंकि उसके माँ बाप जो हैं इस धरती में पैदा हुए हैं, तो वो बच्चा अपने आप को इस देश का नागरिक कह सकता है, नागरिकता ले सकता है, इस कंट्री का सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, दूसरा। तीसरी कैटेगरी कौन सी हुई, हु हैज बीन ऑर्डिनरी में जो रूटीन में है ना, जैसे
आप बिहार से पंजाब में आ गए इतनी देर से, ठीक है, आप अब अपना पालन पोषण पंजाब में कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो, बच्चे भी यहाँ पैदा हो रहे हैं, पढ़ भी यहीं रहे हैं, शादी भी यहाँ हो रही है, तो अब आप बिहारी नहीं कहला सकते अपने आप को, अब आप पंजाब का हिस्सा हो, आप पंजाबी हो, ठीक है। तो who has been ordinarily resident of the territory of India for not less than 5 years, not less than मतलब 5 साल कम से कम, जो बंदा 5 साल कम से कम 5 साल से who has been ordinarily resident of the territory of India, territory of India कौन सी हुई, अब जैसे हमने उदाहरण के लिए कमरे को बोला कि भारत देश है, जो भी इस कमरे में, इस टेरिटरी पे, इस लैंड पे पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, मान लो चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो अफ्रीका का है, हाँ बैठा दो बाहर, किसी भी देश का है, उनको अंदर ले आओ बेटा, ठीक है, वो किसी भी देश का है, मान लो इराक का है, क्योंकि भारत तब बना नहीं था, लेकिन पिछले 5 सालों से, ठीक है, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement, वो 5 साल देश के संविधान लागू होने के, नमस्कार, 5 साल पहले देश का संविधान लागू होने से, जैसे 1950 में संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके ठीक 5 साल पहले से अगर भारत देश में ही रह रहा है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, जब इंग्लैंड राज करता था यहाँ पे तो गोरा राज करते थे ना, अगर वो गोरा भी पिछले 5 साल से हिंदुस्तान में रह रहा है और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और वो कहे कि मैं तो इस देश में ही रहूंगा, तो वो भी देश का नागरिक, सिटीजन, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तो बाय बर्थ अगर मेरा जन्म हुआ है, अगर मेरे माँ बाप यहाँ पैदा हुए हैं वो, या फिर कोई पिछले 5 साल से संविधान लागू होने से पहले का रह रहा है, वो भी इस देश का नागरिक, सिटीजन होगा, ठीक है। तो ये 3 टेरिटरी होगी, तो ये 3 कंडीशंस होगी, ठीक है। इस देश का नागरिक कौन होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, या तो इस धरती में पैदा हुआ भारत की, या वो पैदा बाहर कहीं भी हुआ लेकिन उसके माँ बाप यहाँ पैदा हुए, या फिर जो पिछले, चाहे वो माँ बाप भी उसके बाहर पैदा हुए, आप भी बाहर पैदा हुए, लेकिन पिछले 5 सालों से लगातार वो इसी देश में रह रहे हैं, जैसे वो ये मान के रह रहे हैं कि मैं इसी देश का नागरिक हूँ। जैसे बहुत सारे अंग्रेज यहीं पे रह गए, बाद में वो गए नहीं वापस इंग्लैंड, वो कहते हम तो यहीं रह रहे हैं, यही देश हमारा, ठीक है। तो वो सब लोग क्या हो गए, इस देश के नागरिक, सिटीजन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो भी बंदा इस कैटेगरी में नहीं फॉल करता वो इस देश का नागरिक हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये देश की नागरिकता, सिटीजनशिप कहां से पता चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको गारंटी करता है कि आप सिटीजन हो कि नहीं हो। कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल बंदा ये नहीं कर सकता मेरे इस देश से बाहर हो जाओ, क्योंकि देश में नागरिक कौन है वो डिसाइड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जिस सब कुछ बताएगी आपको, हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सबको समझ आ गया। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछो, किसी को मन में कोई सवाल आता हो, है कोई? चलो वीडियो बंद कर दो।